तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं ये पूरे मैटर के ऊपर, मूवी की थर्ड एंड लास्ट स्ट्रीम के बारे में। बट क्या ये सच में लास्ट स्ट्रीम है? क्योंकि ये स्ट्रीम का जो टाइटल मूवी लगा है दी एंड, उसके आगे वो क्वेश्चन मार्क भी लगा दिए। एंड आगे गाइस मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो क्या चीजें हैं, काइंड ऑफ वार्निंग्स जो कि मूवी लाइव स्ट्रीम से स्काउट के लिए बोले कि अगर आपको ये कंट्रोवर्सी खत्म करनी है तो ये करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा कल जो लाइव स्ट्रीम पर आकर स्काउट बात किए थे वो सब पर भी मूवी रिप्लाई किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने एंड झूठ बोलने के बारे में मूवी ये कहे। तो मैं सारे पॉइंट्स अपने लिख के लेके आया हूं, के पढ़ के बोल रहा हूं ताकि मैं किसी भी पॉइंट से बैक ऑफ ना करूं या बैक ऑफ ना कर पाऊं, ना ही करूंगा। मैटर हमने शुरू नहीं किया, उसके बाद एक दूसरे के बैकग्राउंड पे या किसी के अपीयरेंस पे या किसी के पे मैं पहले नहीं गया। मैं उनमें से नहीं हूं जो चुप रह के पीछे हट जाते हैं या चुप रह के दब जाते हैं या जिनके साथ जबरदस्ती हो जाती है या जिनको दबाया जाता है। जो भी चीजें हुई हैं सारा एक्शन का रिएक्शन दिया गया है। दो तीन तीन बार सोच के पूरी चीजों के लिए सोच के बोला गया है। कोई भी चीज झूठ नहीं बोली गई है। बट एलिगेशन तूने मेरे पे लगाने का ट्राई किया, झूठ तूने मेरे पे लगाने का ट्राई किया, तो मैंने वो सारे पॉइंट्स रखे। सिंपैथी ले रहा है? नहीं, सिंपैथी लेने नहीं आया हूं मैं। पूरा एंड करने हैं, मतलब इस कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया पे एंड करने आया हूं। किसी झूठे को या किसी झूठ बोलने वाले को मैं अपने ऊपर झूठे इल्जाम नहीं लगाने दूंगा। ये आज तक नहीं हुआ, ना ही होने दूंगा, ना ही कभी होगा। एंड इसके बाद गाइस डे 7 वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जहां पर स्काउट बात किए थे उनके एज के बारे में। इनिशियली गाइस मूवी ने लाइव स्ट्रीम से ये कहा था कि स्काउट ने आधार कार्ड की डीओबी में चेंजेस करे हैं, उनकी एज एक्चुअली में 29 है जबकि वो 27 बताते हैं। एंड फिर इसके बाद गाइस जब स्काउट लाइव आए थे वो लाइव स्ट्रीम पर आकर कुछ प्रूफ्स भी दिखाए थे कि एक्चुअली में उनका डेट ऑफ ईयर 1998 है एंड उसके अकॉर्डिंग वो भी करंटली 26 ईयर एज के हैं। बट उसके बाद गाइस हमको फिर 8-बिट क्रिएटिव का एक पोस्ट वायरल जाता हुआ दिखा था। ये सब मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। तो उसके बाद आज ये चीज पर रिप्लाई करते हुए मूवी ये कहे। एज वाले मैटर पे जाते हैं। उसने मेंशन किया कि मैंने उस पे झूठा इल्जाम लगाया कि उसकी एज ऊपर नीचे है। जहां पे जितना मुझे मालूम है, मुझे मतलब मैं यहाँ पे हंगामा करने और नहीं आया हूं क्योंकि मुझे ना ये एथिकली, लीगली, प्रैक्टिकली बात करनी है। अब हम उस फेज पे आ गए हैं। तो एज मैटर पे पहले तो मुझे पता है इंटरनली क्या क्यों चेंज हुआ है, क्या किस लिए चेंज हुआ था, वो मेरे पास सारा मेरे को पता है ना, क्योंकि मैं भी हर जगह पे मौजूद था। तूने भी जहां जहां तू मौजूद था तूने भी मेरी हर चीज का उछालने का ट्राई किया है ना। तो एज मैटर का तूने पासपोर्ट और पैन कार्ड दिखा दिया, बट बहुत जगह वीडियोस पे और बहुत 8-बिट क्रिएटिव्स के पोस्ट पे तूने खुद से एग्री किया हुआ है कि तेरी 96 तेरी बॉर्न एज है। तो अब या तो तू झूठा है या तो तेरा पासपोर्ट और पैन कार्ड झूठा है। अगर लीगली बात करूं तो ये चीज 420 की और बढ़ती है। एंड साथ ही गाइस कल के वीडियो में हमने देखा था जहां पर स्काउट एंड मूवी के मैटर के अराउंड हमको डायनेमो का भी रिएक्शन देखने को मिला था क्योंकि उनके बारे में भी बात हुई थी एंड वो काइंड ऑफ लाइव स्ट्रीम पर थोड़ा इमोशनल भी दिखे थे। तो इसके बारे में बात करते हुए मूवी ये कहे। कल डायनेमो ने भी आके बोला, आई थिंक मैंने स्ट्रीम देखा, कि उसने कितना मेंटल पीस उसका खराब हुआ, उसने कितना कुछ फेस किया, कितने लंबे टाइम के लिए। उसने 2 साल मेंशन किए। ऐसे कितने बंदे लाइन से, सांगवान, बिश्मा, जीटीएक्स, प्रीत, जॉनी, ये सब कितने बंदे हैं। इन लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा होगा, क्या क्या उनके साथ हुआ होगा, क्या क्या उनकी फैमिली के साथ हुआ होगा। सामने वाले तो नहीं सोचा कि मेरे को पर्सनल लॉस उस चीज का क्या होगा। उसने तो सब कुछ आगे बोल दिया ऐसा। अगर शायद मैं और ज्यादा गंदा होता तो मेरी और भी, या मतलब अगर मेरी कुछ और बातें होती तो वो और भी निकाल देता। उसने छोड़ा नहीं कुछ। मैंने फिर भी चीजें रखते हुए 50% चीजों तक रहा मैं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाता है ना। एक इंसानियत रखते हुए फिर भी कि मेरे साथ रह के मेरे से काम लेके मेरे को यूज करके मेरे को दोबारा वही बंदा डिफेम कर रहा है, मेरे लिए कितना बुरा बीत रहा होगा, या मेरी मेंटल पीस क्या होगी 4 दिनों से, मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा, या मैं कितना बुरा मान रहा हूँ कि मैंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया किसी बंदे को भाई बनाने का कुछ भी। इसके बाद गाइस मूवी रिप्लाई किए पर्सनल चीजों के बारे में जिस पर स्काउट भी रिप्लाई किए थे एंड यहाँ पर गाइस वो स्काउट की एक ऑडियो भी प्ले करके दिखा दिए, अब देख लो। तो सिगरेट वाले मैटर पे तूने मुझे बोला कि मैं तुझे डिफेम कर रहा हूँ। ओशन के एक व्लॉग वाली वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे पूरी वायरल है, लोगों ने देख रखी है, और उसके बिना मेरे पास भी है और सोशल मीडिया पे ही है। तेरी पीते हुए वीडियो भी लीक हुई है। एक एक्स्ट्रा तूने जो खुद से वर्ड ऐड किया है, जो मैं कुछ दिखाया और तूने अपने आप से रिलेट किया कि मैंने कहीं पे मेंशन किया कि तू वी पीता है, तो आई डोंट थिंक कि मैंने कहीं पे मेंशन किया है। बाकी जो असलियत है वो मुझे मालूम है, क्या करता है क्या नहीं करता। स्काउट कैसा है? कैसा अरे मैं है ना। आई थिंक तेरे को मान लेना चाहिए कि ठीक है, गलती होती है, इंसान गलतियों को बदला, तेरे को मान लेना चाहिए था। इसके बाद गैस मूवी बात के वो ब्लड टेस्ट चीज के बारे में काइंड ऑफ स्काउट लाइव स्ट्रीम से ये कहते कि चाहे मेरा ब्लड टेस्ट करवा लो बट फिर उनका भी करवा लो। तो ये चीज पर मूवी रिप्लाई किया एंड कुछ प्रूफ्स भी दिखाए, अब देख लो। फिर आता है कि ब्लड टेस्ट मैटर। सब समझदार हैं, चैट भी समझदार है, मैं भी समझदार हूं, क्या चीज कितने टाइम के लिए रहती है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है। तेरा ये कमेंट था कि मैं तो अभी ब्लड टेस्ट करा देता हूं, सामने वाला कराएगा कि नहीं उससे पूछ लो। तो सामने वाला तेरे सामने ने ये मेरा सारा डोप टेस्ट पड़ा है। मैंने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, अपनी सेफ्टी पर्पसेस की वजह से, ये डॉक्टर्स का भी सारा पड़ा है, ये गवर्नमेंट क्या कहते हैं हॉस्पिटल से डोप टेस्ट हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए कुछ चीज चाहिए थी। इसकी तारीख है 4/9/2024, आज से 1.5 महीने पहले। मैं आज भी रेडी हूं, एनी टाइम रेडी हूं टेस्ट कराने के लिए, मेरे पे टेस्ट कराने के लिए
जो तूने बोला या जो तूने मुझे अगेन दोबारा डिफेम करने का कोशिश किया। इसके बाद गाइस मूवी बात की वो आने चीज के बारे में। क्लियरली इसके बारे में स्काउट लाइव स्ट्रीम से ये कहते कि कंट्रोवर्सी को छोड़ो बट ये चीज को वो बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। फिर इस पर आज रिप्लाई करके मूवी ये कहे, तेरे खाने की चीज की बात पे मैं आता हूँ। मुझे सब पता है तूने कहाँ क्या खाया है क्या नहीं खाया है। मैं यहाँ उस चीज का वो कॉल रिकॉर्डिंग पूरी प्ले करके मैं नहीं बताना चाहता कि तूने कैसे कैसे मुझे प्रेशराइज कराने की कोशिश की है, प्रेशराइज करने की कोशिश की है कि तू अपनी स्टेटमेंट को वापस ले दे, या उस वाली स्टेटमेंट पे तू दोबारा आके क्लैरिफाई मत करियो। खाने वाली पे तू कुछ भी खा जिंदगी में, मैं कुछ भी खाऊं पीऊं, उसका क्वेश्चन तुझे नहीं होना चाहिए था और मुझे तेरे लिए क्वेश्चन उठाना पड़ा क्योंकि तूने मेरे पे क्वेश्चन उठाया। तो दिस इज द कॉल रिकॉर्डिंग। तूने उस 44 मिनट्स में क्या क्या हागा, क्या क्या तू बात करना चाहता था। मेरे को किसी बंदे ने, मेरे आसपास के लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल मत गिरियो ऑनलाइन। तो उस चीज से सारा प्रूफ हो जाता कि तूने क्या है क्या नहीं, पूरा एकदम प्रूफ हो जाता। प्ले तुम मसाला में नहीं दे सकता। ये वाले मैटर को मैं ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा क्योंकि फिर इसमें तू बहुत ज्यादा फंस जाएगा और मुझे प्रूफ करना पड़ जाएगा, विटनेस एंड ऑल सब वो चीजें आ जाएंगी, बहुत बड़ी चीज पे आ जाएगी, तो वो सोशल मीडिया पे नहीं करते हैं। एंड ऑल्सो गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जहाँ पर स्काउट ये रिवील किए थे कि आज मॉर्निंग में स्काउट एंड मूवी की कॉल पर बात भी हुई है। तो वो फोन कॉल के बारे में आज बात करते हुए मूवी ये कहे, और जब मेरी तेरे साथ फोन पे बात हो रही थी तब तू ये चीज बोल रहा था कि मेरे पास 44 मिनट्स की कॉल रिकॉर्डिंग है। तो मैंने इससे पूछा था कि तूने वो क्यों डाला, तो इसका रिप्लाई था वो तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। तो क्या क्या चीजें ऐसे ही डाल देता है तू, मेरे को नहीं पता है मेरे को, बट मैं सोशल मीडिया पे नहीं करता। तूने बहुत ट्राई किया कि तू कुछ मेरे को बैक एंड मेंटल डैमेज दे दे, क्योंकि मेरे घर वाले भी सवाल कर रहे थे कि क्या मैटर है, जब तो कि मैंने उनको बताया कैसा कुछ। मैंने कोई कहीं पे हिंट नहीं दिया था तूने क्या किया क्या नहीं। मैंने कोई भी चीज कहीं पे बोली नहीं थी। एक फ्रेज जोड़ के जो तूने दोबारा लोकोवर्ड कर दिया था, मैंने कोई भी फ्रेज अभी तक लगाया नहीं था। तो मैं हरलैंड की बात कर सकता हूँ, मैं दुबई एक चीज है उसके भी बात कर सकता हूँ, और मैं जो MVP फ्लैट है उसके बारे में भी बात कर सकता हूँ। बट मैंने हिंट नहीं दिए थे क्योंकि मैं अवॉइड करना चाहता था। अभी भी मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, अभी भी मैं इस चीज को आगे नहीं ले जाना चाहता हूँ क्योंकि तूने मुझे बोला था, जो कि तूने पोर्ट्रे किया उधर जाके, जो तूने मेरे पे कॉल पे बात की कि तू इस मैटर को एंड करना चाहता है, और तूने मुझसे पूछा मावी तू एंड करना चाहता है। तो मेरा रिप्लाई ये था कि मैं तो इस मैटर को शुरू ही नहीं करना चाहता था। तू मेरे को उस टाइम कॉल लगा लेता, मैं तेरे को तभी समझा देता कि तेरी जुबान से चीजें निकलते टाइम तेरे को नहीं पता चलता तू क्या बोलता है, तू बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि तूने खुद क्या क्या किया है। हाँ, पहली बात मैंने मेंशन कर दिया कि कॉल लगा के भी तूने ऐसा बहुत बार ट्राई किया कि उस चीज को मैं वापस ले लूं या मैं उस चीज पे नहीं बोलूं। तो मैं अपनी जो भी चीज बोला हूं वो पूरी सोच समझ के दो बार सोच के बोला हूं, हर चीज सच बोला हूं, कुछ भी झूठ नहीं बोला हूं। आई कैन प्रूव इट जहां तू कराना चाहे। बट अगर इस मैटर को एंड करने में देखें, क्योंकि तूने ऐसा ही मेंशन किया कि तू डिफेमेशन केस कर देगा, अगर तूने मेरे को डिफेमेशन केस के लिए बोला है, मैं वेट करूंगा समन जब मेरे घर पे आएंगे या मुझे किसी का फोन आएगा कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है। तो मैंने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में बोल के अपने दोनों नंबर देके रख दिए जो एक्टिव है कि मुझे कॉल कर देना जब अगर ऐसी कोई बात होती है। ऐसी कोई बात है नहीं, बट अगर कोई मेरे लिए ट्राई करे तो मुझे प्रायोरिटी पे इन्फॉर्म करना है ना, ताकि वो बात मिस ना हो या डिले ना हो। तू डिफेमेशन पे मेरे को तो पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं, वो चीज के सारे प्रूफ, वो रिकॉर्डिंग्स, जिन चीजों को जैसे जैसे क्या कहते हैं उधर दिखाना होगा या विटनेस करना होगा, सब कुछ है मेरे पास, और उसके साथ साथ तेरी बाकी चीजें भी घसीटी जाएंगी फिर। एंड ऑल्सो गाइस स्काउट अपनी लाइव स्ट्रीम पर बात किए थे वो लोग के बारे में जो कि वो वाली वीडियो को मोव करके प्ले कर रहे थे। एंड वहां पर स्काउट ये भी कहे थे कि वो लीगल भी जा सकते हैं। एंड इसके बाद जब मूवी लाइव स्ट्रीम किए तो एक जन उनको ये लिखे कि वो तुम्हारे लिए था। इस पर फिर बात करके फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी ये कहे, तो अगर ऐसा होता है तो मैं ये श्योरिटी देता हूं कि पूरी कम्युनिटी क्रम्बल करेगी उस सीन के बाद, और हर वो झूठा बंदा बोलने से पहले या किसी को दबाने से पहले सोचेगा। हर वो बंदा जिसको दबाया जाता है, हर बंदा उस चीज के लिए रेडी रहेगा कि कैसे उसको रोकनी है। और फिर कुछ मेरे को मत बोलियो कि मैं भूल गया या फिर मेरे पे रहम नहीं है या मेरे में इंसानियत नहीं है, फिर मैं भूल जाऊंगा। अच्छी कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, या हमें या मुझे मेंशन किया जा रहा है कि कम्युनिटी खराब नहीं होनी चाहिए इस चीज से। तो मैं उस वे से आज ऐसा स्ट्रीम पे दोबारा आके प्रूफ्स लेके नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। एंड अगर तो गाइस ये एक बार लीगल चीज हो गई तो फिर मूवी भी अपनी तरफ से लीगल जा सकते हैं। यहाँ पर चीजें काफी सीरियस भी हो सकती हैं। इस पर बात करते हुए मूवी ने ये कहा, तो उसके बाद मैं तेरे लिए जाऊंगा कि तूने पहले तो मुझे इनडायरेक्टली ये सारे डराने की या दबाने की कोशिश की कि पता नहीं फैमिली हो जाएगी, फैमिली बर्बाद हो जाएगी, सबको, है ना, मेंटल पीस का कब किया। फिर उसके बाद तूने झूठी सारी चीजें बोल के और मेरे कैरेक्टर पे बात करके, मेरी बॉडी शेम पे बातें करके, हर चीज को झूठा घुमा के मेरे पे डाल के तूने सब कुछ मुझे डिफेम करने की कोशिश किया। जो तूने किया है, जो तूने डीमीन करने की कोशिश की है, जब मुझे बैकएंड पे सबने रोकने का ट्राई किया, मैं रुका, और बट तू उस चीज के लिए नहीं रुका, ना ही तूने किसी चीज के लिए आके ऐसा सॉरी फील किया कि हाँ ठीक है सॉरी। लीगल कैसे जाते हैं फिर मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, तुझे शायद सिर्फ लीगल वर्ड पता होगा, जाते कैसे हैं वो मैं तेरे को उस टाइम बता दूंगा। ऑल्सो गाइस मूवी ये भी रिवील की कि आज सुबह उनकी मॉडल से बात हुई थी एंड उसी के बाद ही वो कोई भी प्रूफ अभी शो नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो ये कहे, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं आज प्रूफ से या कुछ भी लेके सोशल मीडिया पे क्यों नहीं करना चाह रहा। मॉडल से मेरी बात हुई थी, वो भी काफी
लो साउंड कर रहा था। मैंने भी उसकी बातें सारी ध्यान से सुनी, मैंने उसको सिचुएशन समझाई कि उसने शुरू किया, उसने किसी का भी साइड नहीं लिया, उसने जस्ट ये बोला कि तुम दोनों इसको एंड करो। तो मेरा एंड करने का तरीका ये है, उसने अपनी तरीके से जो एंड किया था उसका वो था, तो मैं आज एंड ही कर रहा हूँ। उस बंदे की रिस्पेक्ट रखते हुए मैं कुछ भी उछाल नहीं रहा हूँ, है ना, जिसमें मैं या वो नहीं, इतने से सर्कल से फिर वो सर्कल कितना बंदों का बन जाएगा धीरे धीरे खींचते खींचते, वो हमें पता भी नहीं चलेगा। और मैंने जो चीजें बोली सब सोच समझ के बोली, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एंड इसके बाद गाइस मूवी बात किया कि कैसे ये कंट्रोवर्सी खत्म हो सकती है एंड काइंड ऑफ स्काउट को वार्निंग एंड सजेशन भी दिए। अब देख लो। अपने मुंह से तेरे को भाई बोला है, या जितने भी टाइम की, वो एक टाइम पीरियड छोटा सा था, उसके लिए हमने जो मेमोरीज बनाई हैं, उस मेमोरीज को रखते हुए मैं एक लास्ट वार्निंग बोल ले, सजेस्ट लगा ले, कुछ भी लगा ले, इस मैटर को एंड करना है। अगर एंड नहीं करना है तो ये बहुत वाइड चला जाएगा ना। मेरे को 99% श्योरिटी है कि तेरा करियर दांव पे लग जाएगा। मेरे घर पे फैमिली है, मैं रिस्पॉन्सिबल बंदा हूं, तू भी शायद आगे जाके रिस्पॉन्सिबल बनने वाला होगा, या तेरे पास अभी भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मतलब मैं इतना भी जाहिल नहीं होना चाहता कि मैं बिल्कुल ही किसी के पीछे पड़ जाऊं। तू भी शायद ये नहीं चीज करना चाहता होगा, और मैं मतलब ये मेरा नेचर ही नहीं है। तो तू स्ट्रीम पे आके खुद से बोल दे कि सॉरी, उस दिन की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं ये सारा मैटर इतना ज्यादा खींच दिया। उन लोगों का सजेशन मत लियो जो तेरे को आके पीछे से बोलेंगे कि नहीं 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 लीगल जा, नहीं नहीं देख लेंगे हो जाए। उनके पीछे मत लगियो, फटेगी तेरी, जिस दिन जब फटेगी फिर सब भाग जाएंगे। इस चीज को अगर यहीं पे खत्म करना है, तेरे को सिर्फ इतनी सी बात बोलनी होगी सोशल मीडिया पे कि सॉरी, मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना सारा मैटर क्रिएट किया। उसके बाद तू अपने रास्ते मैं कभी भी तेरे रास्ते में ना तो आया था ना आऊंगा। तूने मेरे रास्ते में काफी बार आने की ट्राई की, इस बार भी शायद तू ही आया। मैं कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा, मैं कभी तेरी किसी भी चीज को वायरल जो मेरे पास है वो नहीं होएगी, ये चीज का मैं वादा करता हूं। इतना मेरा ईमान बेकार नहीं है, या इतना मैं गंदा नहीं हूं कि तेरे को फिर जाके कभी छेड़ूं। तो तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। एज यू सेड ऑन कॉल कि तूने ये कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट, जब तूने गलत कमेंट मेरे को पास किए थे, वो भी तूने किसी की बातों में आके किए थे, या पता नहीं तू फैंस की या हाइलाइट्स की बातों में आया था, किसी बंदों की बातों में आया था। तो प्लीज वो चीज मत कर, रोक दे। मेरे को नहीं लगा कि मैंने यहाँ पे कुछ भी अपने एथिक्स से जाके बाहर बोला, कुछ भी लीगल चीजों से जाके बाहर बोला, और ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा मैंने झूठ बोला। मैं पूरा सीधा स्ट्रेट अप बोल रहा हूं, मैंने कहीं भी झूठ नहीं बोला, मैंने कोई भी झूठा इल्जाम नहीं लगाया। इस चीजों को यही रोकते हैं। स्टार्ट तूने किया था और खत्म यहाँ पे मैं करना तेरे को बोला हूं। एक चीज कैसे खत्म हो सकती है, इट्स योर चॉइस। ध्यान से सोचियो और ध्यान से सारे डिसीजन लियो। बाय बाय। फिर लाइव स्ट्रीम के बाद गाइस हमको मूवी की तरफ से एक स्टोरी भी देखने को मिली थी। वो ये लिखे, जिसको मेरी वजह से दिक्कत हुई है उनको सॉरी, स्टेइंग अवे फ्रॉम इंटरनेट फॉर 2-3 डेज नाउ। बट ये सब के राउंड गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 420 ओपी की तरफ से कुछ स्टोरीज देखने को मिली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये लिखे थे, अरे बीकेसी जो अपने सगों का नहीं हुआ वो अपनी टीम या कम्युनिटी का क्या ही होगा। फिर इसके बाद गाइस आज के लिए वो भी एक लाइव स्ट्रीम को अनाउंस कर दिए, जो भी गाइस यहाँ पर 420 ओपी कहते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। बाय द वे ये सब के राउंड न्यू लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में वो ये लिखे, भाई स्ट्रीम करने उठा था फिर आज पार्ट 3 निकल गया मसाले का, मैं कब स्ट्रीम करूं। बट इसके बाद गाइस उनकी तरफ से हमको एक पोस्ट भी देखने को मिला था, आप स्क्रीन पर देख सकते हो उनके फ्रेंड्स, एंड नीचे इसका टाइटल में वो ये लिखे हक से। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। इतना सपोर्ट करने के लिए गाइस थैंक यू सो मच, एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।